हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का अपना टॉपिक है डायबिटीज़। बहुत ज़्यादा फैल रही है बीमारी। और आप समझ लीजिए 24 के सर्वे के अनुसार 215 मिलियन हो चुके हैं इंडिया में डायबिटिक पेशेंट। और ये परसेंटेज में आंकड़ा देखा जाए तो 25% ऑफ पॉपुलेशन जितनी है, जनसंख्या जितनी है, उसका 25% लोग डायबिटिक हो चुके हैं। कारण बहुत सारे हैं। जेनेटिक फर्स्ट, सेकंड आलसीपन, और बाहर का फास्ट फूड खाना, टेंशन। सबकी लाइफ में आजकल टेंशन है। छोटे बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बच्चे फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, बाहर नमक शक्कर ज़्यादा खा रहे हैं। उसमें ऑलरेडी होती है नमक शक्कर ज़्यादा बाहर के खाने में। और उसके साथ साथ टेंशन, हर चीज़ का टेंशन बच्चों को, पढ़ाई का टेंशन, गेम्स का टेंशन, कंपटीशन की भावना, उसका टेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फ्यूचर का टेंशन, ये सारा चीज़ें टेंशन बढ़ा रही हैं। इन सब के लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने भेजिए, उनको आउटडोर गेम्स खिलाइए, टेंशन कम से कम दीजिए उनको। पढ़ाई का टेंशन, परसेंटेज का टेंशन उन्हें कभी मत दीजिए। उनकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो कर लेंगे खुद ही। ठीक है, आजकल देखिए परसेंटेज कोई मायने भी नहीं रखता। पुराने ज़माने में ज़्यादा था। अब सिर्फ लोकल क्लास के बेस पे आप कंपटीशन देख रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपने कितना परसेंटेज बनाया ये मायने रखते हैं। तो आप बच्चों को उसका भी प्रेशर मत दीजिए, प्लस टेंशन में उन्हें मत रखिए। मोबाइल कम से कम दीजिए। शुरू से ही मोबाइल की आदत मत बनाइए बच्चों को। तो जो है वो आउटडोर गेम अपने आप ही खेलेंगे। उन्हें थोड़े बड़े हो जाएं, 18 प्लस हो जाए, तो उन्हें जिम में भेजने की कोशिश कीजिए। जिम में अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, बच्चे उस पर अच्छे से वर्क करते हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट आता है। घर पे अगर रहते हैं, योगा एक्सरसाइज का शौक है, रनिंग का शौक है, तो वो करने के लिए भेजिए उन्हें। देखिए, बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आने वाली हमारी जनरेशन पूरी टोटल डायबिटिक पेशेंट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। अब जो है टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटके है डायबिटीज़ के, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं उनको गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों में वो कैसे ध्यान रखें अपने डायबिटीज़ का? देखिए, गर्मियों में फल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फल अच्छे भी लगते हैं, फ्रूट्स गर्मियों में तो सभी फल खाना चाहते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट वो वाले फल ना खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। माना कि उसमें नेचुरल शुगर होती है, फ्रुक्टोज होती है सभी फलों में, लेकिन जो स्टार्च है, फ्रुक्टोज के साथ साथ जिसमें स्टार्च है, वो वाले फल ना खाएं। और जो है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई बहुत ज़्यादा है, वो वाले फल डायबिटिक पेशेंट ना खाएं, वरना उनकी शुगर 300 पार हो सकती है। और आप जानते हैं 300 पार अगर शुगर रहती है या हो जाती है तो उनकी आंखों पे और किडनी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब देखिए कौन कौन से फ्रूट्स ना खाएं। पाइनएप्पल, देखिए फ्रूट थोड़ा सा खा सकते हैं आप 100 ग्राम, लेकिन उसका जूस ना पिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है। ठीक है, तो पाइनएप्पल और तरबूज, वाटरमेलन, ये पानी के साथ आपको शुगर देता है, एनर्जी फील होती है, लेकिन ये आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। और केले का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो उसके साथ साथ उसमें स्टार्च होता है। वैसे आजकल शोध चल रहा है केले और तरबूज पे, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा मान लिया है कि हाँ, ये थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए इसको खाने से थोड़ा सा बचें। उसके बाद आता है चेरी। चेरी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अंगूर, ग्रेप्स बिल्कुल ना खाएं तो बहुत अच्छा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शायद 66% ऐसा कुछ होता है। तो ये 4-5 फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल छोड़ दें डायबिटिक पेशेंट, तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए। अब देखिए क्या क्या खा सकते हैं गर्मियों में, कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एनर्जी देता है आपको। ठीक है, तो देखिए आपको खाना है, देखिए नाशपाती बहुत अच्छी चीज़ है डायबिटिक पेशेंट के लिए। गुआवा, जामफल फ़ायदा करता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, और ये डायबिटीज़ में फ़ायदा करती है आपको। ठीक है, तो और देखिए कीवी बहुत अच्छा है। संतरा, जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पपीता और
खुबानी, कुर्बानी भी जिसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करती हैं और प्लस आप इनका सेवन अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सेब में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नाशपाती में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होती है जो आपको हाइड्रेट रखने में मदद करती है। कीवी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। संतरा में विटामिन सी और फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। जामुन में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, ये फल एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पपीता करते हैं। तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है जो आपको हाइड्रेट रखने में मदद करती है, लेकिन ये थोड़ा खाएं, लिमिटेड खाएं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, पानी की मात्रा अधिक होती है, हाइड्रेट रखता है, लेकिन उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। ठीक है। और खुबानी में विटामिन सी और फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ साथ एक डेट्स पिन खजूर आती है, वो भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जिनको ब्लड शुगर है वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और कौन से फल खाएं कौन से ना खाएं, ये था अपना आज का सब्जेक्ट। और प्लस इस चीज़ को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बच्चों को अभी से अवेयर करें इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जाके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आपको, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है। अगर आपको डायबिटिक है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर से आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आ जाता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ने से। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखें अपना। और बच्चों को भी बाहर का नमकीन तला गला ज़्यादा ना खिलाएं, उनको भी फ्रूट्स की आदत डालें, फ्रूट्स का शौक डालें, ताकि वो मीठे की पूर्ति अपने फ्रूट से कर सकें। देखिए, फ्रूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्लस पानी भरपूर मात्रा में होता है। वो आप खाएंगे तो आपको जो मीठे की क्रेविंग है, जो नमकीन की क्रेविंग है, वो सारी आपकी ख़त्म हो सकती है। तो आप फ्रूट्स का उनको शौक डालें, ना कि ये बाहर के जो है फास्ट फूड का। आजकल पाउच आ रहे हैं 5-5, 10-10 रुपए में, बच्चों का मतलब कुछ कह नहीं सकते, वो ला के बच्चे खाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती हैं, ख़राब मटेरियल यूज़ करते हैं, तभी वो आपको 5-5, 10-10 रुपए में वो पाउच अवेलेबल करा देते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। ये भी बच्चों को शुरू से मोटापा, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल बनना, ब्लड प्रेशर और जो है ये ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारा बच्चों में होने लगा, जो छोटे बच्चों में कभी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को अभी से ओबेसिटी के शिकार ना होने दें, उन्हें एक जगह बैठे रहने से मना करें, पर्याप्त नींद उनको दें और मोबाइल से उनको शुरू से दूर रखने की आदत डालें। कुछ भी ऐसा उनको, अगर बच्चों को बाहर अच्छे से गेम मिल जाएगा, आउटडोर गेम्स अच्छे मिल जाएंगे, तो बच्चे खुद ही मोबाइल कम से कम यूज़ करेंगे। तो उन्हें कंपनी दे अच्छे बच्चों की, उसके साथ साथ उन्हें रखें। नहीं तो हमारा पूरा देश, पूरा जो है इंडिया पूरा धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी लोग डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि 25% कम नहीं होता है। 25% इंडिविजुअल यहाँ पे ब्लड शुगर पेशेंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, और धीरे धीरे ग्राफ ऊंचा ही बढ़ता जा रहा है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, योगा पे भी ध्यान दें। देखिए, बड़े हैं जिनको हो चुकी है, वो 20 बार खाने से पहले, दोनों मील के पहले 20 टाइम्स ऐसे मुट्ठियों को अपने बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। ये बहुत अच्छा है, आजमाया हुआ फार्मूला है। यहाँ पे आपके पेंक्रियाज, लीवर और किडनी के पॉइंट्स होते हैं, जो तीनों आपके डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से आपको, ये गड़बड़ाने की वजह से ही आपको ब्लड शुगर होता है और ब्लड प्रेशर होता है और आपको डायबिटीज़ होती है। तो अगर ये आपने ठीक कर लिया तो आपका डाइजेशन सुधर गया। डाइजेशन सुधरने से पेंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सीक्रेशन करेगा, जिससे आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो खाना पचाने के लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंजाइम्स ज़रूरी है, जो यहाँ लीवर और किडनी और पेंक्रियाज मिलके तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए 20 बार। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप दबा लीजिए टाइट, आपके नेल्स फाइल किए हुए हों, ऐसे करके रखिए और अंगूठे से यहाँ पे प्रेस कीजिए। ये आपका रहेगी पोजीशन। डायबिटिक पेशेंट सभी खाना खाने से पहले 20 बार ये कर लिया करें,
तो उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। और अगर दूसरे भी करते हैं जिन्हें डाइजेशन गड़बड़ रहता है, उन्हें अंदेशा है कि हमें शुगर हो सकती है, हमें डायबिटीज़ हो सकती है, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप 5 मिनट तक वज्रासन में बैठे, दोनों पैर मोड़ के वज्रासन में बैठे। और वज्रासन के बाद आप पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तासन आपको पता होगा, दोनों पैर आगे रख के सीधे स्ट्रेट, दोनों पैर ऐसे रख के और ऊपर से ऐसे करके, और आपको पाँव के पंजों से अपने हाथ टच करना है। ये होता है पश्चिमोत्तासन। ऐसे करके और ऐसे मिलाना है आपको पैरों से हाथ, ठीक है। ये पश्चिमोत्तासन। दूसरा होता है मंडूकासन। वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाइए, दोनों मुट्ठियां बंद करके यहाँ रख लीजिए, पेंक्रियास के यहाँ पे आपकी नाभि के नीचे। और आपको ब्रीथ इन करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए नीचे झुकना है, ऐसे, ठीक है। ये होता है मंडूकासन। ये भी डायबिटीज के लिए होता है, पेंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए। देखिए, पेंक्रियास और लीवर, किडनी जब आपके स्ट्रांग बनते हैं, जब वो हेल्दी रहते हैं, जब वो जो एंजाइम्स और जो इंसुलिन वगैरह का सीक्रेशन करना है वो सारा अच्छे से करते हैं, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। उससे आपका इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी को मिलती है, एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जिससे आपका खाना अच्छा पचता है, जिससे आपको शुगर नहीं होती है और आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो उनको एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके लिए नाभि के नीचे का पोर्शन जो होता है, इसको प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने आपको 3 बता दी। एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दिए आपको, बहुत अच्छे हैं। 20 बार मुट्ठी खोलिए, बंद करिए, ठीक है, खाना खाने से पहले, दोनों मील से पहले। फिर उसके बाद आप पश्चिमोत्तासन कर लीजिए खाली पेट, और खाली पेट ही मंडूकासन करना है। ये दोनों आपको खाली पेट करना है। दोनों एक्टिविटीज डायबिटीज़ के लिए है, ये दोनों, और ये दोनों कर लीजिए, ठीक है। पश्चिमोत्तासन मंडूकासन में बता चुकी हूँ आपको। शुगर की मैं एक आध और वीडियो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मैं रिलेटेड सर्च जहाँ मैं लिखती हूँ वहाँ पे मैं वीडियो ऐड करती हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। उसमें मैंने डायबिटीज़ के बारे में कुछ और लिखा होगा। तो देखिए, गर्मी आने वाली है, फलों का सेवन कीजिए, लेकिन आपकी बॉडी को कौन से फल चाहिए, कौन से फल खाएं जिससे आपका डायबिटीज़ लेवल नहीं बढ़े, तो वो भी आप ध्यान रखिए। और कौन से फल आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन से फल आपका शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं, तो ये ध्यान रख के फल खाइए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की जानकारी और आज की वीडियो? देखिए, मैंने एक्सरसाइज बैठे बैठे बताई है आपको, और जो है मैं अलग से इसमें वीडियो ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें मंडूकासन भी मिल जाएगा आपको, और पश्चिमोत्तासन भी मिल जाएगा, और ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।